हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज राधा रानी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। और कुछ मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाहती हैं। तो राधा माँ का ये बहुत ज़्यादा मुझे डाउनलोड्स आ रहा था कि मैं आप लोगों को ये जो भी मैसेजेस वो देना चाहती है, जो भी गाइडेंस वो आपकी लाइफ में अभी चीज़ें चल रही है उसके हिसाब से देना चाहती है, तो वो चीज़ें मैं आप तक अच्छे से पहुँचा पाऊँ, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि राधा रानी आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या क्या आपको चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं, वो देना चाहती हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। Okay, turning in sorrow. क्या गाइडेंस है, क्या चीज़ें हैं जो आप मेरे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं। एडवेंचर, सेलिब्रेशन, गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं जो आप उनको देना चाहती हैं। प्लीज बताइए। ये श्री राधा ओके, प्रोजेक्शन, द मास्टर। ठीक है, तो राधा अष्टमी में माँ आपकी लाइफ में, पहले तो मैं आपको बता दूँ जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, ठीक है, आपको खास करके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, ठीक है। किसी ने हो सकता है आपके ऊपर स्पेल वर्क, ये सारी चीज़ें करी हो। आजकल की जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा ऐसे ही आ रही है, ठीक है। अब जो रीडिंग में आ रहा है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो जितना रेजोनेट करे उतना ही आप अपने आप से कनेक्ट करिएगा उस चीज़ से, ठीक है। बाकी जो आपको नहीं वो हो रहा है उस चीज़ को जाने दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हो, ठीक है। हो सकता है पूर्णिमा या अमावस्या के टाइम से आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं, ठीक है। और जुलाई, ठीक है, 7th मंथ जो है, जुलाई के टाइम से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है अप्स एंड डाउन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। और आप लोगों के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका है इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो आप लोग, बहुत ज़्यादा, मतलब जो इतनी जो हैवी एनर्जी है ना, वो जो मैं फील कर पा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा हाई है। पर आप लोगों को पता नहीं मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों के सर पे डिवाइन का हाथ है, ठीक है। आप जिस भी चीज़ में फंसे हो, अगर आपको किसी ने फंसाने की कोशिश की है किसी चीज़ में, या आपके घर वाले हैं जो आपको नहीं समझते हैं, आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा आप अलग हो, आप लोगों से अलग सोचते हो, आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही है आप किसी को समझाना भी चाहो तो आप नहीं समझा सकते, आपकी जो भी परिस्थिति है, ठीक है। चाहे आपके घर के हो चाहे बाहर के हो, लोग बस ये देख रहे हैं आपकी लाइफ में कि आप एकदम अकेले हो, ठीक है। और वो लोग, मतलब आपको ऐसा लग भी सकता है कि आप एकदम औरों से अलग हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी सोल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं रही है। आप बहुत ज़्यादा रोते हो और हो सकता है रीडिंग देखते वक्त भी आप शायद रो रहे हो, या हो सकता है रीडिंग देखते देखते आपको रोना आ जाए, ठीक है। और ठीक है, आपको बोला जाए, ठीक है। तो आपकी लाइफ जो है लोगों से बहुत ज़्यादा अलग रही है, बहुत ज़्यादा अलग, ठीक है। लोग अगर सब भेड़ चाल चल रहे हैं तो आप अलग ही चलोगे। आप बहुत ज़िद्दी भी हो सकते हो, आपको मतलब ऐसा है कि
मैं बोल नहीं पा रही हूँ यार, इतनी हैवी एनर्जी। आप तो एक ये भी हो सकता है आप लोग अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते हो किसी से, क्योंकि किसी से आपको लगता ही नहीं होगा कि ये लोग जो है ना मेरी बातें समझ सकते हैं या ये मुझे समझ सकते हैं, मेरे साथ क्या चल रहा है इन चीज़ों को समझ सकते हैं। नहीं, आप सब चीज़ से थक हार चुके हो। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि आप परमात्मा से भी आप रूठ चुके हो, ठीक है। इतनी आपने अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो देखी हैं, पर कहीं ना कहीं आपको भरोसा है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको भरोसा है कि परमात्मा है मेरे साथ, ठीक है, और वो आपके लिए फाइट कर रहे हैं वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, अब राधा रानी का मैसेज है तो कृष्णा तो आएंगे ही, ठीक है। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप जिस चीज़ में फंसे हुए थे उस चीज़ से निकालने के लिए स्वयं परमात्मा आपको, ठीक है, यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं और बता रहे हैं कि स्वयं परमात्मा आपको उस चीज़ से निकालने वाले हैं। और आपके जो एनर्जी है ना वो बैलेंस नहीं थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। हो सकता है आपके आसपास लोग ऐसे हों जो बहुत नेगेटिव हो, आपको बहुत ज़्यादा टॉन्ट मारते हो, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलते हो, ठीक है। और बहुत हीलिंग की ज़रूरत है आपको। आप लोगों ने बहुत कुछ अंदर दबा कर रखा है, बहुत कुछ, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पे किसी जो फेमिनाइन ऊर्जा है, ठीक है, मतलब कोई फेमिनाइन है जो ये वीडियो देख रही है, ठीक है, जो ये रीडिंग देख रही है, इस रीडिंग तक पहुंची है, उनके आस पास या उनके ऊपर, हाँ, उनके ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा डेविल अटैक्स कुछ ऐसे करे जिनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा बीमारियां देखनी पड़ी हैं, ठीक है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू से आप अभी इस वक्त गुजर रहे हो। आपके हो सकता है आपके पीरियड्स वगैरह में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने मिली हो सकता है आपको PCOD, PCOS, ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि आपका रूट चक्र जो है ना वो ब्लॉक कर दिया गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ों के वजह से आपका जो है चक्रा, सबसे पहले आपका रूट चक्रा वगैरह सब ब्लॉक है, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें जो है ना आपको पूरा हावी होते जा रही है। आपको ना कुछ भी रास्ता नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या क्या ठीक करूं, मतलब मैं क्या क्या ही ठीक करूं, ठीक है ना। आपके घर में कुछ आपके फैमिली के साथ सही चल रहा होगा ना, आपका रिलेशन सही चल रहा होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें कहा जाए तो सब कुछ ऐसा लगता है ना एक टाइम पे लाइफ में कि सब खराब हो रखा हो, सब कुछ बस। और आप लोगों को देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है यार सब तो बढ़िया है, खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं कहाँ फंसा हूँ, मेरे को कहाँ जाना है, मेरा क्या रास्ता है, हो सकता है क्या मार्ग, आप पूछ रहे हो डिवाइन से, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग चली, बहुत ज़्यादा अलग, ठीक है। तो गाइस ये सारी जो है ना सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही है, अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है तो ही आप इस रीडिंग को आगे देखो, वरना फिर जाने दो, ठीक है। ये रीडिंग फिर आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये जो रीडिंग है ना वो बहुत ऐसे लोगों के लिए है जो एक तो परमात्मा का हाथ उनके सर पे है, ठीक है, डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, वो चुने हुए बच्चे जो होते हैं ना, डिवाइन चाइल्ड, ठीक है, डिवाइन चूजन वन, उनके लिए है ये रीडिंग। और आप बहुत टूट चुके हो, बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, बहुत परेशान हो, ठीक है। ये भी हो सकता है आपने बहुत ऐसी हालत देखी हो अपनी लाइफ में, या अभी आप देख रहे हो कि फाइनेंस को लेकर आपने, मतलब आप पूरा मेहनत कर रहे हो फिर भी से चीज़ें हो ही नहीं रही। तो वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि लोगों ने यहाँ पे आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ें, आपकी चीज़ों को ना रोकने के लिए, हर चीज़ को बांधने के लिए ये सारी चीज़ें आपके ऊपर करी है, जिसके वजह से ना आप ना कितना भी मेहनत करोगे, कितना भी कुछ भी करोगे, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। पर आप हार मानने वालों में से नहीं हो, आप लड़ोगे, ठीक है, आप लड़ोगे और वो पावर आपको डिवाइन दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है ना सब कुछ खत्म हो चुका, सब कुछ आपने जो छोड़ा है ना, आप सब कुछ छोड़ चुके हो, सब चीज़ छोड़ चुके हो, किसी चीज़ से आप कुछ नहीं, ये मिल जाए, ये कुछ भी नहीं, मांग भी नहीं रहे हो भाई, कुछ भी नहीं मांग रहे, शांत हो गए, चुप एकदम, छोड़ दिया सब कुछ। बहुत दिन से रीडिंग में आ रहा है 3 लोग, पता नहीं कौन है वो 3 लोग,
ठीक है, लेकिन वो 3 लोग ही हैं, जो कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में चीज़ों को ख़राब करके अपनी लाइफ में मज़े मार रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोग हैं ये। और चीज़ें तो हुई हैं गाइस, कुछ तो किया इन्होंने। अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी नहीं है तो ये हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए इतना नेगेटिव सोचते हैं ना, इतना नेगेटिव सोचते हैं कि उनकी एनर्जी जो है ना, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर आती है। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सोल हो सकते हो। ठीक है, पर यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको चीज़ों को जो छोड़ा है ना आपने, बहुत अच्छा किया है। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक हम कर रहे हैं तब तक परमात्मा नहीं करते। ठीक है, और जब हम छोड़ देते हैं ना, तब जो होता है वो परमात्मा करते हैं। तो अब यहाँ पे ना डिवाइन आ चुके हैं। ठीक है, अब डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका आपकी लाइफ में, और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें जो ये लोग अपने को समझ रहे थे ना कि हम तो मतलब इसका खराब करके बहुत अच्छे से रहेंगे, मज़े मारेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक, ये लोग जो है ना आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे थे, पर ये चीज़ें नहीं हो पाएगी, क्योंकि डिवाइन ने आपको संभाल रखा है। आप जो अभी तक इतना बर्दाश्त करके चीज़ों को सह के भी भाई चल रहे हो ना, वो ऐसे ही नहीं चल रहे हो। कोई तो डिवाइन पावर है ना जो आपको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो अभी आप बहुत ज़्यादा जो परेशान है, एकदम शांत हो गए हो। अभी आप शांत हो गए हो, मुझे ये लग रहा है कि आप हो गए हो शांत। छोड़ दिया आपने, सब चीज़ छोड़ दिया है। हो सकता है बस हो गया सब सरेंडर डिवाइन पे। ठीक है, डिवाइन यहाँ पे आए और बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ठीक है गाइज, ये तो हो गई सिचुएशन जो आपके लाइफ में चलते आ रही है पिछले कुछ महीनों से। ठीक है, तो अब आपका जो है यहाँ पे टाइम आ चुका है इन चीज़ों से निकलने के लिए। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि अब जो है आपकी लाइफ में ये जो भी चीज़ें हैं ना, आप अकेले नहीं सह रहे हो। ठीक है, यहाँ पे डिवाइन हर चीज़ को देख रहे हैं, हर एक चीज़ पे नज़र है उनकी। आप यहाँ अकेले नहीं हो, पहली बात तो ये आप समझ जाओ। ठीक है, अब देखते हैं कि डिवाइन क्या करने वाले हैं। डिवाइन इंटरवेंशन तो हो चुका है, पर डिवाइन करने क्या वाले हैं इनके साथ। हे राधा माँ, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइए आपका क्या फैसला है, आप क्या करने वाले हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए, गाइड करिए मेरे व्यूवर्स के लिए जो भी इन चीज़ों से परेशान हैं। अब क्या होने वाला। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हाँ ठीक है। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर। पता तो चलेगा गाइज, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता चली है इस टाइम पे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने आई हैं, बहुत सारी चीज़ें कि कौन कैसा है। ये सिचुएशन ने ना आपको बहुत कुछ सिखाया है। ठीक है, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके डिवाइन, एक कार्ड और दे दीजिए। डिवाइन एक कार्ड और दे दीजिए। ठीक है गाइस, तो जो भी चीज़ें हैं ना ख़त्म हुई है वो आपके अच्छे के लिए हुई है। ठीक है, क्योंकि अब जो है ना, अब जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है वो ना चीज़ें आपको कंट्रोल नहीं करेंगे। आपको ऐसे लोग अगर ऑफिस में थे जो आपको बहुत कंट्रोल करते थे, आपको बहुत परेशान करते थे, तो वैसे लोग नहीं आएंगे। ठीक है, हो सकता है आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, आपका जॉब चेंज हो सकता है। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई, इन जो भी चीज़ें सिचुएशन थी। ठीक है, आपको मैनेज करना सिखाया गया, चीज़ों को, लोगों को कैसे इनके साथ डील करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और आपका जो रिलेशनशिप था बहुत ज़्यादा ख़राब था। ठीक है, तो अब वो डिवाइन टाइम आ गया कि आपका रिलेशनशिप हो, आपका जो भी कन्फ्यूज़न था वो दूर होने का, आपका रिलेशनशिप अच्छा होने का। ठीक है, अगर रिलेशनशिप वो इंसान अगर सही नहीं था या वो डिफ़िकल्ट टाइम आप दोनों ने बहुत देखा है, तो वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होगी, क्योंकि अब जो है आपको सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली है।
किन लोगों ने आपको धोखा दिया है, ठीक है। और वो डिवाइन टाइम है ना बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा करीब, ठीक है। और बस आपको ना फ्लो में रहना है कि जो हो रहा है ठीक है, होने दो, ठीक है। और आपको डिवाइन को अलाउ करना है कि हाँ मैं इन चीज़ों के लिए रेडी हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पास है। जो भी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की ना अपनी लाइफ में, जो भी चीज़ें, स्टेबिलिटी हो गया, ठीक है, आपका फोकस हो गया, हर चीज़, जो भी चीज़ें जो है ना आप कंट्रोल नहीं करना आपको, ठीक है। अब वो डिफ़िकल्ट फेज जो है ख़त्म, अब आपकी लाइफ में वो आएगा जो आप चाहते हो। इसलिए बहुत सोच समझ कर उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, उन चीज़ों के बारे में सोचो, उन चीज़ों के बारे में मत सोचो जो भी आपने बुरा समय बिताया, ठीक है। वो एक लेसन था, आपको समझना था, आप समझ गए, ठीक है। ओके, रीडिंग करते करते मुझे 222 दिखा है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो है ना हार्मनी आ रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो है इमोशनल बैलेंस आ रहा है। आपका अगर रिलेशनशिप सही नहीं था तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सही होने वाली है। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ से चले गया था तो वो भी वापस आ सकता है, ठीक है। और आपके जो भी नेगेटिव लोग थे, जो भी, ठीक है, वो सारे लोग आपकी लाइफ से हट चुके हैं या हटने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। आपकी लाइफ में पैसे का अभाव था तो वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। पैसा आपकी लाइफ में भर के आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये आपकी किस्मत में था। हो सकता है आपकी फैमिली वाले कोई आपको हेल्प करें, कोई फीमेल हो सकती है जो आपको हेल्प करे, ठीक है, या कोई मेल हो सकता है जो आपको हेल्प करे, कोई भी आपको मतलब कहीं से हेल्प भी मिल सकती है, ठीक है। और जो भी लोग आपका मेंटल पीस ख़राब करके आपके रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें करें ना, हो सकता है कोई फीमेल हो, ठीक है, तो वो सारे लोग अब अपना जो है ना कर्मा देखेंगे, ठीक है। आपने जो भी चीज़ें इस डिफ़िकल्ट टाइम में आपने जो भरोसा बना के रखा है ना डिवाइन के ऊपर, उस चीज़ के वजह से डिवाइन आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहे हैं, जस्टिस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें आपने आपके साथ ख़राब हुई ना, जो भी लोग आपके साथ इतना गलत चीज़ों को किए, तो भी से आपने ना इतना शांत होकर भरोसा बना कर रखा परमात्मा पे, तो उस चीज़ का अब टाइम आ गया कि आपके साथ इंसाफ होने वाला है, ठीक है। और वो जो भी इंसान है ना वो आपके सामने आने वाला और आपकी लाइफ से उसको हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप कंट्रोल करना छोड़ो, अब रेडी हो जाओ। डिवाइन जो भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उन सब चीज़ों को लेने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। क्योंकि अब आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें आ रही है, क्योंकि वो डिवाइन टाइम आ गया है। अब आपको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करना है। मैं सच बता रही हूँ गाइज, उस टाइम पे जब अभी मैंने जो सिचुएशंस आपने देखी है वो पास के नीचे इतनी ख़राब थी कि मतलब इंसान सदमे में चले जाएगा, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट टाइम आपने देखा, पर अब जो है ना डिवाइन साक्षात यहाँ पे हो सकता है। आप यहाँ पे शिव जी की या किसी भी ऐसी एनर्जी का बहुत ज़्यादा आपने ट्रस्ट किया है, जो ना मेल फिगर हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कृष्णा हो सकते हैं, ठीक है, महादेव हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है। पर वो जो है ना आपके साथ है, ठीक है। वो आपको ना एक बच्चे की तरह आपके ड्रीम्स में भी आ सकते हैं वो, ठीक है। आपके एंसेस्टर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कोई मेल फिगर है जो ना आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। और आपका सूर्य जो है ना बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका सूर्य बहुत ज़्यादा ख़राब था तो आप सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हो, ठीक है। और आप जो है ना एक किंग वाली पोजीशन में आने वाले हो, ठीक है। पैसा, भरपूर पैसे का जो भी अभाव था ख़त्म, ठीक है, ख़त्म। अब जो आपकी लाइफ में वो जो भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी वो ख़त्म, और एकदम ख़त्म, मैं बता रही हूँ एकदम ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो, आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बहुत ज़्यादा। अब बहुत ज़्यादा डिवाइन पे फेथ करते हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब वो समय लेकर आ रहे हैं डिवाइन, ठीक है। तो ये थी गाइस आप सबकी रीडिंग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा जो भी अभी की सिचुएशन है, और नहीं भी लगा तो खुश रहो यार, आ जाएगा सब, ठीक है। और अगर आपको ये रीडिंग की जो भी एनर्जी है, ठीक है, वो आपको क्लेम करनी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट करके मुझे बताना कि कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, जय श्री महाकाल।